एक बात हमारे थोड़ा समझ में नहीं आया। आपने कहा कि 12 बजे के बाद नहीं हम लोग भोजन करते हैं और लोग हमसे क्वेश्चन करते हैं कि चूंकि कुछ लोग कहते हैं कि क्षमा कर दीजिएगा, कुछ लोग कुछ, लेकिन हम क्वेश्चन करने में थोड़ा हमको उससे सीख मिलती है। तो पता चलता है आप लोगों के ही द्वारा ये बताया जाता है, कुछ लोगों के द्वारा, कि नहीं 12 बजे के बाद हम भोजन नहीं करते हैं। जैसे यहाँ से लेकर मैंने कुशीनगर तक देखा, कुशीनगर तक भी मैंने गया, वहाँ भी देखा। हम लोग मिलने जाते हैं तो पता चलता है कि अभी भोजन कर रहे हैं और 12 बजे के बाद भोजन नहीं करेंगे, तो 12 बजे के बाद मिलेगा। तो कुछ चीजें हमको ये लगता है कि जैसे अन्य लोगों में कुछ चीज शामिल कर दिया जाता है, उसी तरह से कुछ हमारे भी मतलब जो लोग हैं वो भी शामिल कर देते हैं। लेकिन आपकी बात का बड़ा समर्थन है हमारा कि कम से कम आप 2-2:30 बजे तक भोजन कर सकते। तो इसी तरह से हमारा समाज आज कुछ इधर उधर भटक भी रहा है कि कुछ जो हमारे अगुआ है वो कहते हैं ऐसा करो, कुछ कहते हैं ऐसा करो। एक जगह और एक लाइन में खड़ा अगर किया जाए तो सारा हमारा समाज आगे जाएगा। दूसरा चीज हम बहुत शॉर्टकट में बताना चाहते हैं, हमारे समाज में मेरे समाज का मतलब है पूरे समाज में, मेरा कोई समाज पर्सनल थोड़ा होता है। बाबा साहब और बुद्ध जी कोई हमारे थोड़ो हैं, पूरे समाज के हैं। सूर्य निकलते हैं तो पूरे विश्व को जो है प्रकाश देते हैं। लेकिन समाज में 2 तरह के लोग हैं, इसको बड़ा ध्यान से आप सुनिएगा। 2 तरह के लोग हैं, एक जरिकट्टा और एक मुड़कट्टा। अब इसको समझना होगा, एक जरिकट्टा और मुड़कने, एक जरिकट्टा एक छिपकट्टा। 2 तरह के समाज में लोग, एक जरिकट्टा एक छिपकट्टा। बड़े दोनों में बड़ी दोस्ती हो गई, जरिकट्टा और छिपकट्टा। और ये दोनों है कौन? जरिकट्टा और छिपकट्टा कौन है? जरिकट्टा जब तुम्हारे अपना वो चाकी चलाता है, खूब तेज जब जल जाती है चाकी और एक पतला सा धागा लिया आता है और जब दिया हुआ कुछ बनाता है तो जरिए से काट देता है, ये है जरिकट्टा। लेकिन छिपकट्टा, जरिकट्टा से तो आप बच जाएंगे, लेकिन छिपकट्टा से बचना बड़ा मुश्किल है। वो छिपकट्टा कौन है? ब्राह्मण। ये है छिपकट्टा। वो ऐसे काटेंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा। वो तो काटता है तो कम से कम पता चलता है, लेकिन ये काटेंगे पता नहीं चलेगा। अब दोनों में दोस्ती हो गई। दोनों में जब दोस्ती हो गई तो जरिकट्टा कहा छिपकट्टा से कि भाई हम लोगों की दोस्ती बड़ी पुरानी है, लेकिन यार हर जगह आप जाते हो, उसके बाद यार भगवान का दर्शन कराते हो, लेकिन हमको तो भगवान का दर्शन करा दो। छिपकट्टा यार कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, जब कहो तब दर्शन करवा दे भगवान का, कहीं गले करवा दीजिए, कहीं गले रख लो। अब ये जरिकट्टा अपना जो है कि गाय के गोबर से बढ़िया लीप उप कर घर सफाई किया। उसके बाद तब तक जो है छिपकट्टा महाराज पहुंचे। उसके बाद वो अपना मेज कुर्सी ले आया, खूब आदर भाव से बैठाया और बैठाने के बाद से वो एक छोटा सा बक्सा रहता है, उसी में अपने ठाकुर जी को अपना एक पत्थर रहते वही रखते हैं। और उसके बाद अब वो जरिकट्टा को बुलाए, जरिकट्टा बुलाए। अब जरिकट्टा जब आए तो छिपकट्टा कह रहे हैं कि भाई देखो भगवान का तो दर्शन हो जाएगा लेकिन मानना पड़ेगा, दर्शन हो जाएगा लेकिन मानना पड़ेगा। लेकिन ठीक है मानेंगे। अब वो अपना बक्सा खोले और बक्सा से वही जो है जो छोटा सा एक पत्थर होता है उसी को निकाले और कहे कि भाई देखो यही भगवान है। जरिकट्टा कहा रे भाई ये कौन भगवान है? वो कहे छिपकट्टा भाई हमने पहले कह दिया आपको मानना पड़ेगा। कहे चलिए ठीक है हम मान लेते हैं ये भगवान है। जब इतनी बात हो गई तो जरिकट्टा भी बड़ा होशियार था, कहा कि देखिए आपने बहुत बड़ा काम किया, भगवान का दर्शन अभी तक नहीं कोई करवा पाया, आज हमको भगवान का दर्शन करा दिए, लेकिन आपको कुछ दान देना चाहिए। कहीं हाँ भाई दान दो। अब वो गया तो मिट्टी का बैल बनाया था, मिट्टी का बैल बनाया था। अब बैल लेकर के आया और कहा भाई देखो मानना पड़ेगा, ये कल ही 70,000 का जोड़ी खरीद कर ले आया हूँ, अब एक बार में 10 कट्ठा जोत देगा, ये मानना पड़ेगा, ये 70,000 की जोड़ी है।
और कोई बात नहीं है। बात है हमको दोनों लोगों की बात को समझना है। ये जड़ कट्टा और छिप कट्टा दोनों से सावधान रहना है। और जब दोनों से आप सावधान हो जाएंगे तो निश्चित है कि आपके अंदर जागरूकता आ जाएगा। और थोड़ा बहुत जब पुस्तकों को पढ़ेंगे तो जागरूकता आ जाएगा।